यूपीएसआई 2026 30 डे चैलेंज 30 क्लासेस और आज डे 1 में करने वाले हैं पॉलिटी 50 एमसीक्यूज। मोस्ट इंपॉर्टेंट वही एमसीक्यूज करेंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और अगर आपको 30 डे चैलेंज मेरे साथ कंप्लीट करना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जो डेली 30 डे चैलेंज चलने वाला है इस चैनल पर आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज डे 1 को। और डे 2 में मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, डे 2 में हम करने वाले हैं हिस्ट्री के एमसीक्यूज। ठीक है, हिस्ट्री एमसीक्यूज करेंगे। चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन पहले हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? जिन बच्चों का कंसेप्ट क्लियर होगा उनको ईजिली इसका आंसर आता होगा। तो भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, 42 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ उसके द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट वे में करेंगे क्योंकि क्विक रिवीजन क्लास एकदम चैलेंज है आपके लिए कि आप कितने क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं। 50 और डेली ही 50 क्वेश्चन करेंगे और आपको अपना स्कोर जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपने 50 आउट ऑफ कितना स्कोर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 32। और इसके साथ एक क्वेश्चन और पड़ता है कि आर्टिकल 32 को और क्या कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है, आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन यूपीएससी में बना हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग करने की शक्ति किस आर्टिकल में है? तो फटाफट से बताएंगे। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत पहली बार किस मामले में प्रतिपादित हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, केशवनंद भारती मामला। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी ये चारों ही दे रखे हैं ये, ठीक है, गोलकनाथ मामला, केशवनंद भारती मामला, मिनर्वा मिल्स मामला, शंकर प्रसाद मामला, ये जितने चारों हैं आपको चारों ही अच्छे से कर लेने हैं क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन पूछे गए इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, केशवनंद भारती मामला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया है। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, ठीक है, ये दोनों ही शब्द जो हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपको क्लास के एंड तक बने रहना है ताकि आपके 50 एमसीक्यूज जो है अच्छे से क्विक रिवीजन हो सके। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति करते हैं। और आपको क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस 30 डे चैलेंज में जुड़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती हैं? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, संघ के पास होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उपाध्यक्ष को। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आपको ध्यान रखना है, एकदम से अच्छे से करना है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? ठीक है, अधिकतम पूछ रहे हैं तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 250। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? पहले तो आपको ये देखना है पूछा है या नहीं है पूछा है, और नहीं है तो उस पर आपको टिक कर लेना है। ठीक है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, मतदान करना जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है, बाकी जितने भी हैं मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने, ये सभी क्या आते हैं? हमारे मौलिक कर्तव्य में आते हैं। मतदान करना हमारे मौलिक कर्तव्य में नहीं आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक की परिभाषा किस आर्टिकल में है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 110 में। ठीक है, 110 में आते हैं धन विधेयक की परिभाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल की उद्घोषणा किस आर्टिकल के अंतर्गत होती है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन ए,
352 के अंतर्गत, ठीक है। 352 ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल अधिकतम कितने समय तक चल सकता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अनिश्चितकाल संसदीय स्वीकृति तक से, ठीक है। अनिश्चित काल है, कोई इसका काल समय नहीं सेट किया गया है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो इतने समय तक चलेगा, इसका कोई समय निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चित काल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 5 वर्ष का। और लोकसभा कैसा संसद है? तो निम्न है, निम्न संसद कहते हैं लोकसभा को। और उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को। निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। ये दोनों ही क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको क्लियरिटी दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 368 किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, संशोधन प्रक्रिया से। और इसी आर्टिकल को सबसे बड़ा आर्टिकल माना गया है, ठीक है। पूछा जाता है कि संविधान में सबसे बड़ा आर्टिकल, सबसे विस्तृत आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद है, तो 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष, और पूछा भी गया, बहुत बार एग्जाम से पूछा गया, तो उसका करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी सदस्य थे और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक कहा गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? जो समवर्ती सूची आती किस अनुसूची में है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची में आती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और टोटल हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ दी गई हैं? तो 12 अनुसूचियाँ दी गई। और कितने भाग दिए गए हैं? तो 24 भाग हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 61 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 73वें संविधान संशोधन से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी इस क्लास से हेल्प मिल सके और वो इस चैनल के साथ जुड़ सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं से संबंधित संशोधन है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 74वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सूची में पुलिस किस सूची में है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राज्य में है, ठीक है, राज्य सूची में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति करते हैं कैग की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संविधान के किस भाग में डीपीएसपी है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भाग 4 में है, ठीक है। ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 65 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा भंग होती है कि नहीं? ये क्वेश्चन में इसका पूछा गया है कि क्या राज्यसभा भंग होती है या नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, नहीं होती है, ठीक है। लोकसभा विघटन की जा सकती है, भंग की जा सकती है, पर राज्यसभा जो भंग नहीं की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची में कितने विषय हैं वर्तमान में? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 97। संघ सूची में कितने विषय हैं? 97। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अभी वर्तमान में है, ठीक है, 97। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वें संशोधन मुख्यतः संबंधित है, 44th जो संशोधन है
मुख्यतः किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर है, फटाफट से बताएंगे क्या है करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, आपातकाल प्रावधान। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 324 में। ठीक है, 324 आर्टिकल कितना? 324, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 21 संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 दोनों ही पूछे जाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और आर्टिकल 91 में क्या है? अभिव्यक्ति से भाषण देने का या भीड़ इकट्ठा करने का जो हमें अधिकार है। ठीक है, संगठन जो बनाने का या कहीं पर भाषण देने का हमें अधिकार है, बोलने का, अपनी बात को प्रस्तुत करने का, अपनी बात कहीं पर रखने का हमें पूरा अधिकार है, आर्टिकल 19 देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता। तो किस आर्टिकल के तहत मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 20 को निलंबित नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। तो किससे संबंधित है 8वीं अनुसूची जो है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भाषा। और कितनी भाषाएं हैं हमारे संविधान में? तो 22 भाषाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी का गठन किस आर्टिकल में है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 315 में, 315 में, आर्टिकल 315, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जीवी मावलंकर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्धारित है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति करते हैं और अपनी इच्छा अनुसार राज्यपाल को उनके पद से हटा भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त विधेयक किस सदन में प्रस्तुत होता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग केंद्र सरकार से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए भाग 5। ठीक है, भाग 5 क्या है? केंद्र सरकार से संबंधित है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है किस आर्टिकल के तहत या किस आर्टिकल में इसका प्रावधान दिया हुआ है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 123, 123। आप ऐसे करके भी याद कर सकते हैं, 123, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है किस आर्टिकल के तहत? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 213, 213, आर्टिकल 203, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जैसे कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है? 123, और राज्यपाल का याद करना है 213। ऐसा करके आप याद कर सकते हैं, दोनों को कोरिलेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 37 संबंधित था। तो सभी को पता है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। और आपने अभी तक कितना स्कोर किया है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें कि आपने कितना स्कोर करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान लागू हुआ। तो हमारा जो संविधान कब लागू हुआ था, लागू और पारित होने की जो डेट है दोनों ही अलग अलग हैं, इसलिए आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो अभी इसका करेक्ट आंसर है कि हमारा संविधान कब लागू हुआ था। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किससे प्रेरित है या किस देश से लिया गया है, ऐसा पूछा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका से लिया गया है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान का मसौदा समिति अध्यक्ष कौन थे? संविधान के मसौदा समिति अध्यक्ष कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक क्या है? भारत एक, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, संघीय ढांचा वाला एकात्मक देश है। ठीक है, क्या है? संघीय ढांचा वाला एकात्मक देश है। भारत एक संघीय ढांचा वाला एकात्मक देश है, क्योंकि भारत को जो संविधान है सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा लंबा लिखित संविधान है, जो कि बहुत ही पूछा जाए कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो हमारे भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में धन विधेयक पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष का। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सभी क्वेश्चन अपने आप में एकदम 100% आपको देना चाहिए सभी क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको नहीं पता है कि परीक्षा आयोग कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए आपको 100% तैयारी के साथ जाना चाहिए एग्ज़ाम्स में। अगर आप एक क्लास को उठाते हैं तो प्लीज़ उसे कंप्लीट देखा करें, ताकि जो है आपका 5 से 10 मिनट में ईजिली बढ़िया से जितनी भी क्वेश्चन वो क्लास में करा रहे हैं आप तक पहुंच जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यायिक पूर्वावलोकन का आधार जो आधार है या उसका प्रावधान कहाँ पर दिया गया है, किस आर्टिकल में है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 30, ऑप्शन ए 13, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आपका लास्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना संशोधित की जा सकती है, मतलब की जा सकती है या नहीं संविधान की प्रस्तावना? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हाँ की जा सकती है और पहले भी हुई है। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास के लिए और 30 डे चैलेंज कंप्लीट करने के लिए आप मेरे साथ जुड़ जाइए। आप ऐसे ही पढ़ते रहें, मोटिवेट रहे, आप जरूर सफल होंगे।